वीवर्स, हर 6 साल में पृथ्वी पर एक ऐसा एलियन वॉरियर आता है जो सारे इंसानों को खत्म करना चाहता था, लेकिन एंड में वो अपने प्लान में कामयाब हो भी पाया कि नहीं, ये तो एक मिस्ट्री है। कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल में लगातार किसी से डर कर भाग रहा था। देखने पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज उसका पीछा कर रही है। तभी अचानक से जैक के पीछे से किसी ने शूरिकेन्स चला दिए थे, जो एक बहुत ही नुकीला हथियार होता है, और अब वो दोनों हथियार सीधा आकर मैक्स की बॉडी पर लग गए थे। लेकिन जैक सही टाइम पर पानी के अंदर कूद जाता है, जिससे कि वो अनजान चीज जो जैक का पीछा कर रही थी वो उसका पीछा नहीं कर पाती। कुछ टाइम बाद जैक को 2 मछुआरों ने बचा लिया था। जैक बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, इसीलिए वो दोनों मछुआरे जैक का ट्रीटमेंट करने लगे थे। जैक के बॉडी पर बहुत सारे हथियारों के निशान भी होते हैं, लेकिन जब उस लेडी ने जैक के बॉडी पर एक टैटू का निशान देखा तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक में पड़ गई थी, क्योंकि ये निशान सिर्फ सोल्जर्स के बॉडी पर होता है और उससे रिलेटेड एक खतरनाक चीज और थी जो सिर्फ उन फिशरमैन्स को ही पता होती है। अब वो लेडी जैक को लेकर कुछ मिलिट्री वालों के बंकर्स के पास आ गई थी, जो जैक को उन्हें लौटा रही होती है। मिलिट्री वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये है कौन, पर वहीं दूसरी तरफ लेडी लगातार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि वो आ चुका है और अगर तुम लोग यहाँ से जल्द नहीं निकले तब सारे लोग मारे जाएंगे। हालांकि मिलिट्री वाले उस बूढ़ी औरत की कोई भी बात समझ नहीं पाते, पर उन लोगों ने जैक की मरहम पट्टी करने के लिए अपने पास रख लिया था। सुबह होने पर जब जैक को होश आता है तब वो अपनी सारी यादें भूल चुका था। उसे तो अपना नाम तक नहीं याद होता। अब एक फीमेल सोल्जर जिसका नाम लिया था वो लगातार जैक से पूछताछ करने लग जाती है। हालांकि जैक को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए जैक लिया से कहता है कि वो उसके सारे कपड़े और सामान लौटा दे। जैक की इन बातों से लिया को शक होने लगा था, इसीलिए अब वो अपनी टीम के कुछ सोल्जर्स से बोलकर जैक को बुरी तरीके से टॉर्चर करने लग जाती है। वो जैक से सारी चीजें उगलवाना चाहती थी कि वो यहाँ पर क्यों आया है और किसके लिए काम करता है, पर जब वहाँ के सोल्जर जैक को मारना स्टार्ट करते हैं तब जैक बड़ी ही शानदार तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और उन सभी को अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से हरा देता है। तभी लिया पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन जैक को लगाने जा रही थी। जैक उससे बड़ी आसानी से बच जाता है, लेकिन लिया भी कम नहीं थी। वो कैसे भी करके जैक को इंजेक्शन लगा ही देती है। अब जैक एकदम से बेहोश हो गया था। अब लिया फिर से जैक को कुर्सी पर बांधकर पूछताछ करने लग गई थी। जैक सिंपली ये बताता है कि वो जंगल में किसी से डर कर भाग रहा था। इसके बाद जब वो पानी में गिरा तब से उसे कुछ भी नहीं याद है। पूछताछ खत्म होते ही लिया जैक को बाहर लेके आ जाती है ताकि जैक की याददाश्त वापस आ जाए, पर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक नकाबपोश आदमी आ गया था, जिसने देखते ही देखते सोल्जर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। सभी सोल्जर्स को बीट करने के बाद वो आदमी अपने साथ जैक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों डायरेक्टली एक बहुत ही बड़े खेत में पहुँच गए थे, जहाँ उसी आदमी की तरह और भी नकाबपोश लोग मौजूद होते हैं, पर वो सब तो पता नहीं क्यों जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैक समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग आखिरकार है कौन। अब जैसे ही वो लोग जैक को लेकर अपने अड्डे पर जाने वाले थे तभी आर्मी वालों ने उन्हें पूरा का पूरा घेर लिया था। बाकी सब तो भाग गए थे, लेकिन जैक फिर से पकड़ा जाता है। अब लिया फिर से जैक को टॉर्चर करने लगी थी और ये पूछ रही थी कि वो सारे लोग आखिरकार कौन थे। जैक एक ही बात लगातार कहते जा रहा था कि जंगल में कुछ बहुत ही खतरनाक है और अगर तुम सब भी यहाँ से नहीं गए तब वो खतरनाक चीज सारे सोल्जर्स को खत्म कर देगी। ये बात पता चलने के बाद मिलिट्री का कैप्टन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ जैक को लेकर उसी जंगल में जाएंगे जहाँ से जैक के ऊपर हमला हुआ था। कुछ ही देर बाद वो लोग जंगल के लोकेशन पर पहुंच भी जाते हैं। सारे सोल्जर्स चारों तरफ नजर रखे हुए थे, पर तभी उनके ऊपर बहुत सारे शूरिकेन से हमला होने लगता है। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हमला कौन कर रहा है। सारे सोल्जर्स लगातार फायरिंग करते जा रहे थे, लेकिन इसका कुछ भी फायदा ही नहीं होता। शूरिकेन जैसे नुकीले हथियार बॉडी में लगने की वजह से सभी सोल्जर्स लगातार मारे जाते हैं। जब कैप्टन एकदम ध्यान से ऊपर की तरफ देखते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एलियन दिखाई दिया था, जो नीचे आकर कैप्टन के सामने खड़ा हो जाता है। कैप्टन अपनी गन की मदद से लगातार एलियन के ऊपर फायर करते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एलियंस के सारे घाव अपने आप ही भर जा रहे थे, यानी कि एलियन के पास हीलिंग एबिलिटी है और अब उस एलियन ने बड़ी आसानी से कैप्टन को खत्म कर दिया था। जैक तो लिया के साथ लगातार दूर भागता जाता है। उन्हें लग रहा था कि इस तरीके से वो एलियन से बच जाएंगे, पर तभी जैक अचानक से एक गड्ढे के अंदर गिर गया था। लिया ऊपर ही मौजूद होती है। तभी कुछ ही देर बाद लिया के सामने वही एलियन आ जाता है, जिसने अपने नुकीले शूरिकेन की मदद से लिया को जान से मार दिया था। जैक को कुछ भी नहीं समझ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर आ गया है। जब वो होश में आता है तब उसके सामने विली नाम का एक आदमी मौजूद था। दरअसल वाइली जैक को पहले से ही जानता था, लेकिन वाइली ने तो लगातार जैक पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। विली सिर्फ जैक की याददाश्त लौटाने की कोशिश कर रहा था। विली जैक को बताता है कि जंगल में जिसने सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया वो और कोई नहीं बल्कि
बल्कि एक खतरनाक एलियन है। उस एलियन को डेथ वॉरियर भी कहा जाता है, जो हर 6 साल बाद अर्थ पर आता था। उस एलियन का मकसद ये होता है कि सारी इंसानी प्रजाति को खत्म कर दे। वो एलियन अपने से फाइट करने वाले बहादुर वॉरियर को ढूंढ रहा है। वो बहादुर वॉरियर और कोई नहीं बल्कि जैक था, लेकिन वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुका होता है। अब वहाँ पर वही नकाबपोश वाले लोग आ जाते हैं, जो जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि जैक भी उन्हीं का टीम मेंबर होता है। वो सब जैक को कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, जिससे कि वो उनके टीम का परमानेंट मेंबर बन जाए। इसके बाद विली अपने सारे साथियों को लेकर जंगल के एक रास्ते पर चले गया था। वो सब एक मंदिर में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना हुआ था। विली जैक को सब कुछ समझाने के लिए ये कह रहा था कि हर 6 साल में हमारे अर्थ के पास से एक अजीब तरीके का प्लेनेट गुजरता है, और जब ऐसा होगा तब ये पोर्टल अपने आप ही ओपन हो जाता था। इसी पोर्टल का यूज करते हुए वो एलियन यहाँ पर आ गया था, और अब वो एलियन कैसे भी करके सभी इंसानों को खत्म करना चाहता है। पर पहले वो एलियन सबसे बेस्ट वॉरियर से फाइट करेगा। जैक भी उन्हीं वॉरियर्स में से एक होता है, लेकिन अभी जैक को इन सारी बातों पर बिलीव नहीं होता। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए जैक ने उस प्लेनेट को अर्थ पर से गुजरते हुए देख लिया था। तभी जैक का साथी ये कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द एलियन को या तो मारना पड़ेगा या फिर उसी पोर्टल में से एलियन को उसकी दुनिया में भेज देना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब वो एलियन सारी इंसानी प्रजाति को खत्म कर देगा। दरअसल एलियन जिन 9 वॉरियर से लड़ाई करेगा वो सारे लोग सबसे बेस्ट वॉरियर होते हैं। जैक भी उन्हीं में से एक था, और अब जैक को ये बात तो समझ में आ गई थी कि उन्हें कैसे भी करके एलियन को खत्म करना है। इसीलिए वो सब एलियन को हराने के लिए उसके सामने चले गए थे। उनका प्लान था कि वो एक एक करके एलियन से लड़ाई करेंगे, और अब वो एलियन लगातार उन सभी का कत्ल करते रहता है। कोई भी एलियन के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। एलियन के बॉडी पर जो भी चोट लगती थी वो कुछ ही देर बाद हील हो जाती थी। तभी अचानक से जैक के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। कुछ देर बाद जब जैक अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने मिलिट्री के कैप्टन मौजूद थे। कुछ देर बाद जब कैप्टन एलियन से लड़ाई कर रहे थे तब उसने कैप्टन को जान से नहीं मारा था। हालांकि कैप्टन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, और अब कैप्टन जैक को बताते हैं कि जो टेक्निक वो लोग फाइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। उन सभी को एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ एलियन पर हमला करना पड़ेगा। कैप्टन जैक को अपनी तलवार दे देते हैं और उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जैक विली के पास तुरंत आ जाता है। अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों वहीं पर स्टे कर जाते हैं। विली जैक को बता रहा था कि पोर्टल की मदद से जब वो एलियन हमारी दुनिया में आया था तब हम सब लगातार उससे फाइट कर रहे थे, लेकिन जब जैक की बारी आई तब वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसीलिए वो एलियन से बचते हुए वहाँ से भागने लगा, और फिर चोट लगने की वजह से पानी में गिर गया। ये सारी चीजें एकदम से नॉर्मल होती हैं, क्योंकि विली भी जब लड़ाई कर रहा होता है तब वो भी वहाँ से भाग गया था। लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके एलियन को रोकना ही पड़ेगा। वहाँ पर टीम के बाकी सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं। एलियंस ने उनके कई लोगों को मार दिया था, पर अब वो लोग अपना बदला लेने के लिए उसी पोर्टल वाले मंदिर के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट भी मंदिर के ऊपर से गुजरने वाला था। और जब प्लैनेट मंदिर के ऊपर से गुजरेगा तब पोर्टल अपने आप ही ओपन हो जाएगा, और अगर वो पोर्टल फिर से बंद हो गया तब नया पोर्टल 6 साल के बाद ही खुलेगा। यानी कि उन्हें कैसे भी करके एलियन को पोर्टल में वापस ढकेलना ही पड़ेगा। इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। एलियन भी उनके लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहां पर आ गया था, और अब विली की टीम एलियन पर अकेले वार करने के बजाय साथ में मिलकर वार करना स्टार्ट कर देती है। वो लोग बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के लड़ते जा रहे थे, लेकिन एलियन के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता। उसने बड़ी आसानी से सारे टीम मेंबर्स को खत्म कर दिया था। लेकिन जब जैक एलियन के सामने आता है तब वो उससे डरकर मंदिर के अंदर भागने लगा था। लेकिन विली एलियन को डिस्ट्रैक्ट करता है और उससे फाइट करता है, पर अफसोस वो भी एलियन के सामने टिक नहीं पाया और एलियन ने बहुत ही कम टाइम में उसकी जान ले ली। यहाँ जैक के पास उसकी एक टीममेट आती है जो उसे ये बता रही थी कि विली मारा जा चुका है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि विली उसके फादर थे। जैक भी ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ खड़ा रहता है। अब उस जगह पर कुछ मछुआरे आ गए थे। ये वही मछुआरे होते हैं जिन्होंने जैक की जान बचाई थी। उन्हें भी उस खतरनाक एलियन के बारे में पता होता है। वो तीनों तो अपने साथ बहुत सारे ग्रेनेड्स और बॉम्ब लाए थे जिसकी मदद से एलियन को मारा जा सकता है। जैक अपने बचे हुए टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, और अब उस प्लान के मुताबिक वो सब वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद जब एलियन मंदिर में आया था तब इस बार जैक डर कर बिना भागे उसके सामने खड़ा होकर फाइट करने लगा था। वो तीनों मछुआरे भी अपनी गन से लगातार एलियन के ऊपर फायर करते जा रहे थे, पर अब आखिरी फाइट जैक की ही होती है। वो लगातार बड़ी बहादुरी से एलियन से लड़ता ही जा रहा था। हालांकि वो एलियन की पावर के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता, लेकिन वो अपना 100% दे रहा था।
तभी वो दोनों अचानक लड़ते लड़ते आग के पास आ गए थे। एलियन तो आग को देखकर पीछे हटने लगा था, जिससे कि जैक को ये पता चल जाता है कि एलियन की कमजोरी आग है। इसीलिए अब जैक जलती हुई मशाल के सामने ही एलियन को मारने लगता है, जिससे कि वो एलियन एकदम कंफ्यूज होकर वार ही नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर बाद वो अनजान प्लेनेट मंदिर के ऊपर से होकर गुजरता है, जिससे कि मंदिर के अंदर मौजूद पोर्टल ओपन हो गया था। जैक की फीमेल मेंबर उसके पीछे से आकर एलियन की बॉडी पर एक वार करती है, जिससे कि एलियन की बॉडी पर डैमेज हो गया था। प्लान के मुताबिक एक मछुआरे ने जैक को ग्रेनेड दे दी थी, जिसे कि जैक एलियन के उसी घाव के अंदर डाल देता है और अब जैक ने एलियन को पोर्टल के अंदर ढकेल दिया था, जिससे कि पोर्टल में जाते ही एलियन पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है और अब वो खतरनाक एलियन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वो मछुआरे जैक के पास आकर ये कहते हैं कि तुम एक वॉरियर हो और तुमने इसी काम के लिए जन्म लिया था, लेकिन खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 साल बाद वापस से ये पोर्टल ओपन होगा और शायद से तब वो एलियन वापस से आ जाए। इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।